नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पहलगांव मसले के बाद लगातार अब देश में सियासत हो रही है। हालांकि शुरुआत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने केंद्र के प्रति अपनी आस्था का जिक्र किया था, सपोर्ट की बात कही थी और ये कहा था कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो इस मुद्दे पर उनके साथ है। एकजुटता का बड़ा बड़ा संदेश और दावा किया गया था। लेकिन अब सियासत हो रही है। लगातार कांग्रेसी खेमे से कुछ बयानबाजी होती है और उसका पलटवार बीजेपी का खेमा करता नजर आता है। कभी सिद्धरमैया साहब का स्टेटमेंट तो कभी किसी और का स्टेटमेंट। शशि थरूर अगर सरकार के सपोर्ट में बातें करते हैं तो उदित राज उसका विरोध करते नजर आते हैं। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बाद कांग्रेस की मंशा को लेकर के बीजेपी का खेमा सवाल खड़े करता नजर आया है। बीते दिनों कांग्रेस के लिए लश्कर ए पाकिस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। अब देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट में वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप कहीं बम गिराएं और किसी को कानो कान खबर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसे में वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये बातें कह रहे थे और पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो सबूत मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा सबूत मांगते हैं। जरा पहले आपको सुना देते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चरणजीत चन्नी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। खैर, मामला तूल पकड़ने लगा। उनका स्टेटमेंट जैसे ही वायरल हुआ, बवाल खड़ा हो गया। लोग कहने लगे कि चरणजीत चन्नी यहाँ पर सबूत मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, सेना का मोराल डाउन करने का काम कर रहे हैं। अब जुबान से निकला हुआ वाक्य और कमान से निकला हुआ तीर वापस तो आ नहीं सकता है। यहाँ भी डैमेज हो गया। बीजेपी का खेमा एक बार फिर सामने आया और इस बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसकी एक बैठक हुई और जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक उसी टाइमिंग पर चरणजीत चन्नी का ये स्टेटमेंट जब सामने आया तो एक तो पहले टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए और संबित पात्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेसी खेमा जानबूझ करके अपने नेताओं को ठीक ऐसे ही स्टेटमेंट तब जारी करने के लिए कहता है जब एक तरफ कांग्रेसी खेमा ये बता रहा होता है कि वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। जरा सुनिए संबित पात्रा कितने गंभीर आरोप कांग्रेसी खेमे पर लगा रहे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए जिस संज्ञा का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी, क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता ना चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची, पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा, पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि
कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या यह भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? इतना ही नहीं, संबित पात्रा यहीं नहीं रुके, काफी आगे तक एलिगेशंस लगाते चले गए और इस दरमियान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हुए कांग्रेसी किसी बड़े नेता का जिक्र किया कि उन्होंने बताया था, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता किसी इन्वेस्टिगेशन से, किसी एजेंसी से बचने के लिए अटारी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं एक आम नागरिक की तरह, और इस्लामाबाद में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो रही है, वहां पर 15 दिन तक बने रहते हैं। आपको ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। इतना ही नहीं, बीजेपी के खेमे से और भी कई चेहरे, कई और लोग चरणजीत चन्नी के स्टेटमेंट को लेकर के कड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। जरा आपको वो स्टेटमेंट भी सुनाते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने क्या कुछ कहा। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो बयान दिया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सेना से इसकी औकात नहीं कि मेरी देश की सेना, गौरवशाली सेना से वो सबूत मांगने की औकात रखता हूं। मैं कहना चाहता हूं, गांधी परिवार, राहुल गांधी जी या बाकी उनके कांग्रेस के लोग हमेशा से देश के साथ गद्दारी करते रहे। ये लोग कभी देश के सके नहीं हुए, कभी ये चीन की भाषा बोलते हैं, और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो बड़ा स्पष्ट है कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, मेरे को समझ से परे है कि कांग्रेस के लोग आज वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, वही कांग्रेस बोल रही है। जरा देश, पूरा देश जो हमारे बेकसूर जम्मू कश्मीर में गए हुए, जो एक टूरिस्ट के रूप में गए थे, उनका धर्म पूछ के मारने का काम किया, आज पूरा देश इसके सत्ते में है, दुख में है। और ऐसे में कांग्रेस द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगा जाना, पाकिस्तान का साथ देना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये स्पष्ट करती है कि कांग्रेस के खून के अंदर ना तो देश के प्रति वफादारी कभी थी, ना है, ना होगी। ये देश के हमेशा से दुश्मन थे, देश से हमेशा से गद्दारी करते आए हैं और आज भी देश की सेना के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। चलिए, ये तो बात हुई बीजेपी के खेमे की, लेकिन कांग्रेसी खेमा भी खामोश कहाँ रहने वाला था। पाकिस्तान वर्किंग कमेटी के साथ सीडब्ल्यूसी की तुलना करना कांग्रेसी खेमे को रास नहीं आ रहा। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। जरा सुनिए हरीश रावत साहब, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। संबित पात्रा जी एक राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार चला रही है, देश चला रही है, उसके प्रवक्ता हैं या क्या हैं? इतनी घटिया सोच कि आप अपनी प्रतिद्वंदी और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी संस्था सीडब्ल्यूसी को किसके साथ तुलना कर रहे हैं? आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी है जो एकजुटता जाहिर कर रही है, इस समय कह रही है, और राष्ट्रीय एकजुटता का नेतृत्व कर रही है। ये कांग्रेस थी जिसने पहलगाम के हमले के बाद, हम उसको हमला मानते हैं, आतंकी हमला ही नहीं है, वो पाकिस्तान का हमला है, स्पॉन्सर्ड हमला है। और आप
उस समय हम कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं, कोई भी कदम उठाइए, देश खड़ा आपके साथ खड़ा है। और सारा भारत कह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत है भाई भाई, भारत के सब लोग हैं भाई भाई। और उस समय आप जो है अपनी एक विपक्षी पार्टी के लिए इस तरीके का घटिया कमेंट करते हैं। और इस समय इन सब बातों को किसने क्या कहीं, किसी की जवान फिसल गई या किसी ने कुछ पुरानी बातों को यूं ही चुस्की के तौर पर कह दिया, तो उनको लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे नेतृत्व ने बहुत साफ तौर पर कहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बहुत साफ तौर पर कहा है, इंडिया अलायंस ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि देश आपके साथ खड़ा है इस घड़ी में। आतंकवाद के खिलाफ उसको कुचलिए आतंकवाद को, और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान की कमर पर प्रहार करिए जोरदार। देश प्रहार चाहता है और हम देश की इस भावना के साथ हैं, सरकार के साथ है। तो इस समय ये पात्रा साहब कहाँ उन लोटन पोटन हो रहे हैं, राजनीति करने के लिए बाद में समय मिल जाएगा। एक बार आतंकवाद को कुचलिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। बाकी हमारे साथ क्या करना है, वो तो आप करते रहते हैं। आप तो हमेशा जो है कांग्रेस को किस तरीके से पेंट करते हैं और विपक्ष को किस तरीके से पेंट करते हैं, ये तो आपकी आदत है। ये तो आपके शीर्ष नेतृत्व जो है विपक्ष को राष्ट्रीय विपक्ष नहीं मानता, वो तो पता नहीं क्या विपक्ष मानता है उसको। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ हम पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, उसे बैसाखियों पर लाने के लिए, पूरी तरह से अपाहिज करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि आतंकवाद का सिरे से सफाया हो सके, जड़ से खात्मा हो सके। वहीं दूसरी तरफ समर्थन सहयोग की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां ही एक बार फिर सियासत पर उतर आई हैं। जो ये बयानबाजियां हो रही हैं, इससे क्या सेना का मनोबल कमजोर नहीं पड़ता? आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।